लाइफ एट लाइफ हाई इस खास सीरीज में आज स्वागत करने जा रहे हैं हम मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के अतुल सूरी साहब, जो कि देश के जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और टेक्निकल एक्सपर्टाइज के साथ साथ उनकी बाजारों पर फंडामेंटली और इकोनॉमी पर भी बड़ी गहरी पकड़ है। और हमने सोचा कि लाइफ टाइम हाई पर आप अतुल सर से बेहतर कोई हो नहीं सकता। अतुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और एक्चुअली समय तो आपने दिया ही, आपने हमने और आप बाजार ने आपके पेशेंस का बड़ा हमने टेस्ट किया। बार बार लाइफ टाइम हाई के नज़दीक बाजार पहुंचता था और इस बार हमने मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाओ लाइफ टाइम हाई पर हम सबसे पहले अतुल सर से बात करेंगे। कम से कम 4-5 बार ऐसा हुआ कि बस अतुल सर आने वाले हैं और सब रेडी था, सब रेडी। सर भी बैठ गए कैमरे के सामने कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ। लेकिन सर, आपके पेशेंस की दाद देता हूँ, और क्यों आप इतने अच्छे एक इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं वो आपके इस पेशेंस से समझ में आता है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको लाइफ हाई पर। सर शुक्रिया शुक्रिया। ऐसा बहुत बार हुआ है अनिल, कि जब मीडिया करते हैं एक दिन पहले लोग बोलते हैं सर कल सुबह लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। तो जब पहली बार कोई बोलता है तो बोलता है ये कल तो होगा ही नहीं, मन ही मन बना लिए, बहुत एक्सपीरियंस है। और जब होगा किसी को पता ही नहीं लगेगा। चौथा या 5वां दिन है जहां हम तैयार हैं और लगा था यार ठीक है होगा नहीं होगा, क्योंकि वो जो हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं तब मार्केट हमको सरप्राइज करता है। जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं मार्केट हमें निराश करता है। सर, ये पेशेंस कहाँ से लाते हैं? मतलब आई एम श्योर दैट ये पेशेंस जो आपकी लाइफ में, ये मार्केट में भी बहुत काम आता होगा। लाइफ टाइम हाई पे तो कम से कम कुछ वो क्वालिटीज तो हमें समझ में आए। एक चीज अनिल, जो मैं सबको पूछता हूँ, मार्केट में सब ज्ञान तो सब देते हैं, तो मैं एक चीज पूछता हूँ, आपने कितने बेयर मार्केट देखे हैं? बिकॉज बुल मार्केट तो कुछ सिखाता नहीं है, उसमें तो बल्कि एरोगेंस आ जाती है और सोचते हैं कि हम मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स हैं। सच्चाई तो तब पता लगती है कि जब आप बेयर मार्केट देखते हैं। तो मुझे काफी साल हो गए इस मार्केट में। हर्षद मेहता बेयर मार्केट से स्टार्ट किया और बहुत सारे बेयर मार्केट देखे हैं। तो उस हिसाब से एक बहुत सुंदर लाइन है, वो बोलते हैं कि इंग्लिश में बताऊंगा, बट इफ स्प्रिंग इज हियर विंटर इज नॉट फार बिहाइंड। यानी अगर आज अच्छा मौसम है, स्प्रिंग है, तो सर्दी दूर नहीं है। लेकिन कभी अगर सर्दी है तो स्प्रिंग इज नॉट फार बिहाइंड। तो हमारे मार्केट में ऐसा ही है। सर्वाइवरशिप बायस से आप इस मार्केट में सर्वाइव कर लीजिए, इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन और कोई नहीं है इस देश में। सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, सर्वाइव कीजिए। दिस इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग प्लेस टू बी इन। बिल्कुल। तो ये बड़ी काम की बात कही कि हर एक मौसम के बाद मौसम बदलता है, चाहे तेजी के बाद मंदी का आए या मंदी के बाद तेजी का। लाइफ हाई पर है सर, और आमतौर पर लाइफ हाई पर आने के बाद ऐसा लगता है कि अब कुछ नई चीज़ों की तैयारी हो रही है, नए तेजी की तैयारी हो रही है। क्या वाकई में आपको लगता है कि भारतीय बाजार यहाँ रुकेंगे या कुछ नई तेजी के लिए तैयार होंगे? अरे देखिए, ये जो तेजी है पिछले 6 महीने की, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये ग्लोबली हो रही है। तो मैं कहता हूं कि ये एक ग्लोबल रिपेयर है। देखिए 2022 एक बहुत मुश्किल साल था। खासकर आप जो टेक फेस्ड हैं या जो अमेरिकन मार्केट्स है, नैस्डैक देखिए, तो 2022 में लोगों की बहुत पिटाई हुई थी। पिछले 6 महीने से ये मार्केट रिपेयर कर रहे हैं और बहुत सी मार्केट्स 52 वीक हाई पे चल रही है, जैसे नैस्डैक है, एस&पी है, कोरिया की कॉस्पी है, ताइवान है, जापान का निकाय है। तो बहुत सी मार्केट्स जो है वो 52 वीक हाई पे चल रही है। फर्क ये है कि हिंदुस्तान एक लाइफ टाइम हाई पे है। 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई में बहुत फर्क होता है। लाइफ टाइम हाई में जैसे होता है कि इसको कहते हैं ब्लू स्काई, यानी इसके बाद मार्केट में रेजिस्टेंसेस नहीं होते। यानी ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं होता, ये इंडेक्स लेवल में बात कर रहा हूं, जो फंसा हुआ होता है। बिकॉज सबको अपना एक बार सौदा करने का, प्रॉफिट काटने का चांस मिल गया है। इसलिए जब मार्केट्स लाइफ टाइम होते हैं, इसे ब्लू स्काई कहते हैं। यहाँ इसमें आप बहुत सारे रेजिस्टेंसेस नहीं बना सकते। जो ग्लोबल मार्केट्स है बहुत सी, वो देखिए वो चल रही हैं 52 वीक हाई पे। तो उनकी भी जर्नी जो है, यहां से भी 15 से 20% उनको लगेगा अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंचने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी लीड है। और पिछले साल में अनिल, मतलब हम भी मिले थे, अगर आपको याद है, जनवरी फरवरी में। तो बजट की पार्टी थी, बहुत बड़े लोगों की पार्टी थी। बट उस समय हिंदुस्तान में एक बहुत ही बड़े अडानी का इशू हो गया था। आप सोचिए कि इंडिया के सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और स्टॉक्स भी जो घटे थे, ऐसा नहीं 10-15, 50-50% निकल गए थे। करेक्ट। 10 साल 15 साल पहले ऐसा मार्केट होता ना, तो मार्केट में सर्किट लग गया होता। राइट, बिल्कुल सही। आज आप और मैं इसकी बात ही नहीं करते सर।
एक हफ्ता था जब हम ये हेडलाइन थ्रू था, 1 मंथ तक हम इसको कवर करते थे। आज आप इसको कवर ही नहीं किया सुबह से, मुझे पता है। तो ये है ब्यूटी ऑफ द मार्केट, जो बोलते हैं कि हाउ वी बिहेव इन बैड न्यूज, कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। इतनी बड़ी बैड न्यूज निकल के हमने पहला लाइफ टाइम हाई फिर से बना दिया। दैट शोज द इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ जो है मार्केट में। इसीलिए जो ये लाइफ टाइम हाई है, ये एक लीडरशिप क्वालिटी का लाइफ टाइम है। स्टॉक्स दैट ब्रेक आउट फर्स्ट इन अ बुल मार्केट आर लीडर्स ऑफ द नेक्स्ट बुल मार्केट। यानी जो शेयर पहले ब्रेकआउट होता है, वो उस बुल मार्केट का लीडर होता है। तो मुझे भी लगता है कि ये जो 15-20% ग्लोबल बुल मार्केट मुझे दिख रहा है, उसमें इंडिया का एक लीडरशिप स्टेटस आज डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी हमें ये दिखेगा। तो बिल्कुल, तो बड़ी तेजी, लाइफ टाइम हाई की तेजी, और ये तेजी आगे भी दिखनी चाहिए और मजबूत रहना चाहिए। इकोनॉमी के दम पर होता हुआ दिख रहा है। हर बार सर, जब भी लाइफ हाई बने, 52 वीक हाई बने, लीडर्स बदलते हैं, बाजार में निवेश करने का तरीका बदलता है। इस बार पिछली हाई से क्या चीज ऐसी आपको लगती है जो सबसे ज्यादा बदली है? एक तो आपने कहा कि हम बुरी खबरों पर उतना रिएक्शन नहीं देते, लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान में क्या बदलता दिख रहा है आपको? इस साल मुझे लग रहा है कि अनिल, जो पिछले साल में जो फॉल हुआ था, पिछला अच्छा साल नहीं निकला बहुत लोगों के लिए। इसमें क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड रोटेशन हुआ है, एक सेक्टर या थीमेटिक रोटेशन हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि जो अर्ली ब्रेकआउट्स है, जहां पे स्ट्रेंथ आ रही है, वो है कोर इंडस्ट्रीज, जैसे इंजीनियरिंग है, कैपिटल गुड्स है, इंफ्रा है, कंस्ट्रक्शन है। ये जो है सेक्टर्स, ये 10 साल बाद चले हैं। इनको लोग भूल गए। दुनिया पूरा आईटी, टेक, फार्मा, बैंक्स इन पे लगी हुई है। 10 साल निकल गए, हाई क्वालिटी 25-50 स्टॉक जो है। लेकिन ये जो सेक्टर्स हैं, थीम्स हैं, ये एक देश का बैकबोन है। तो हमारे जो मॉडल्स हैं, जो हम पढ़ते हैं, हम सेक्टर और थीमेटिक स्टडीज करते हैं हमारे पीएमएस में, हम ये देख रहे हैं कि लीडरशिप इस टाइम जो आ रही है, वो एक कोर सेक्टर में आ रही है। वो दिखा रही है कि एक जो केपेक्स साइकिल का रिवाइवल होने वाला है, और मोर इंपॉर्टेंटली एक इंडस्ट्रियल साइकिल जो टर्न होगा। क्योंकि जो सेक्टर्स और स्टॉक्स अनिल हमको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, अब जो लीड कर रहे हैं, ये हमने पिछली बार देखा था 2003-2004। और अगर आपको याद है कि ये जो सेक्टर जब चलते हैं, ये 6 महीने 1 साल की स्टोरी नहीं होती है, 3 से 5 साल की स्टोरी होती है, जब एक सिक्लिकल टर्न होता है। इंजीनियरिंग जो स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, सब कहते हैं महंगे हो गए हैं, बट दे कैन सरप्राइज यू। अगर आप इनके क्वार्टरली अर्निंग्स भी देखें, जो पिछले क्वार्टर के थे, दे वर स्पेक्टेक्युलर। ये आईटी और फार्मा से बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स थे। तो मुझे लग रहा है कि जो बेसिक चीज इस लाइफ टाइम हाई में है, वो है थीमेटिक शिफ्ट। थीम जो शिफ्ट हो गया है, वो फ्रॉम एक्सटर्नल फेसिंग कंपनीज, जो प्योर एक्सपोर्ट्स पे जीती थी, इनफैक्ट डोमेस्टिक पे बढ़ गया है। और इसमें हमें लगता है कि जैसे आपने डिफेंस देखा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स देखी, कैप गुड्स देखी, इंजीनियरिंग, इंफ्रा, रियल एस्टेट, मुझे लगता है कि दीज विल बी द न्यू लीडर्स ऑफ द बुल मार्केट। लेकिन तकलीफ क्या होती है कि लोग वो पुराने लीडर्स को लेके बैठे रहते हैं। उनमें वो क्षमता नहीं होती कि उसको ट्रेंड के साथ उसको चेंज करें। और ये इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है। नहीं तो ये बुल मार्केट सिर्फ आप देखते रह जाएंगे। अब कहेंगे कि भाई मार्केट तो बढ़ रहा है, लेकिन अपने स्टॉक नहीं बढ़ गए। क्योंकि हर बुल मार्केट की एक नई लीडरशिप होती है, और आपकी एबिलिटी वो है कि अगर आप वो ट्रेंड के साथ चेंज कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो सेक्टर और थीमेटिक है, वो चेंज हो गया है। और ये ट्रेंड के साथ रियलाइन करना इन्वेस्टर के लिए उतना ही जरूरी है, जितना एक लाइफ टाइम हाई मार्केट का होना। एब्सोल्युटली, बहुत इंटरेस्टिंग और सही बात आपने कही कि अगर पुराने स्टॉक्स ही वो लेकर बैठे रहेंगे जो बाहर हो गए आपके फैशन से, या फिर यूँ कहें कि जहाँ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो हिलेगा नहीं। लेकिन लाइफ टाइम हाई पर है तो थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ी सावधानी भी ज़रूरत है। अगर कमजोरी हुई, खराबी हुई, तो कितना खराब हो सकते हैं? मेंटली हमें कितनी तैयारी रखनी चाहिए? वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, या किन लेवल्स के नीचे आपको लगता है कि बाजार जाए तो फिर आपको चिंता करनी, तब तक नहीं? अनिल, मैं देखूं मार्केट का जो पोजीशनिंग है, तो मुझे लगता है कि अगर करेक्शन हुआ, देखिए दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनली। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक ट्रेंड इन्वेस्टर जो थोड़ा लॉन्गर टर्म है, 18,000 का सपोर्ट है। मुझे लगता है कि वो एक मार्केट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। तो जो भी है, 5-6% यहां से है, लोग बोलेंगे यार 18,000 बहुत दूर है,
बट ये जो मार्केट की राइड है, जो रैली है, उस हिसाब से मुझे लगता है दिस इज नॉट अ वेरी बिग करेक्शन। 18,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। मुझे लगता है वहां कुछ भी बैड न्यूज हो या कुछ खराबी भी हो, मॉनसून फेल हो सकता है, पॉलिटिकली चीजें खराब हो सकती हैं, ये 18,000 तक का एक सपोर्ट है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली कि मुझे लगता है कि जो ग्लोबल मार्केट्स की जो रैली है, जो मेरा पहला पॉइंट था, ये एक मेजर ड्राइवर रहेगा हमारे सेकेंड फेज में। अगर आप देखें तो मेरा जो टारगेट रहा है, मतलब मैंने अपने के साथ शेयर किया था, वही पार्टी की बात कर रहा हूं, 21,500 का निफ्टी का जो मेरा टारगेट रहा है, और ये मेरा टारगेट रहा है ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ्स के लिए। इन स्पाइट ऑफ जो फॉल, जो अडानी का इशू हुआ था, उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि हमारा मार्केट यहां से about 15% अपसाइड का मूव है 21,500 का। और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स भी देखें तो ये भी ऑलमोस्ट 14 to 15% फ्रॉम लाइफ टाइम हाइस है। तो मुझे जो ग्लोबल पिक्चर दिख रहा है, जो मैं कह रहा हूँ एक ग्लोबल रिपेयर है, उसमें अभी भी अबाउट 12 से 15% तक की अपमूव की क्षमता है। और अगर अपना मार्केट देखें, तो अगर हम यहाँ से 15% तक देखें तो अबाउट 21,500 का मेरा एक टारगेट आता है। सो मोटा मोटा दो लेवल्स में आपको दे रहा हूँ, 21,500 ऑन द अपसाइड और नीचे में सपोर्ट 18,000। रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, लेकिन जैसे मैंने पहले प्रश्न का जवाब दिया था कि ज्यादा जरूरी है कि आप सही थीम्स में हो, और ये थीम्स जो है वो डोमेस्टिक फेसिंग है, इंफ्रा रिलेटेड है, केपेक्स साइकिल के बारे में है और एक इंडस्ट्रियल रिवाइवल की स्टोरी में है। और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये तेजी बहुत सालों तक चलती है, बिकॉज ये एक इंट्रिंसिक ग्रोथ नंबर्स ड्रिवन रैली होती है, बल्कि एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जो हमने पिछले 8-10 सालों में देखी है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि 18,000 बहुत मजबूत सपोर्ट है और 21,500 यानी कि यहाँ से 15% तक के आसपास की अपसाइड भारतीय बाजारों में भी और दुनिया भर के बाजारों में बन सकती है, ऐसा मानना है अतुल सर का। अतुल सर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद दूँ उससे पहले मैं बताऊँ एक मिनट क्यों एक्चुअल लाइफ है अब बना है, अभी है 18,894 894, क्योंकि सुबह तो है ना वो फ्लूक में 908 ना मैंने देखा ना आपने देखा ना किसी ने देखा, बस सिस्टम पे दिखा है। तो 18,887 का जो लाइफ हाई है अब वापस ढंग से निफ्टी ने पार किया। सो रियल लाइफ टाइम आपकी बात करते करते आपके कॉन्फिडेंस से हुआ है सर। एक बार फिर से तो 21,500 का सर क्या वो बड़ा लेवल आता है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ अच्छा, 21,500 अभी भी जगह है, काफी जगह है, 10,000 पॉइंट की जगह है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़े दिन आपने समय भी दिया, शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात धन्यवाद इसलिए है कि बार बार लगातार हमने आपको कई दिनों तक परेशान किया कि लाइफ आई बनने वाला है सर, तैयार होके बैठ जाइए जल्दी से। और आपने कभी दोस्तों के लिए कुछ भी कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, रियली ऑब्लाइज, थैंक यू सो मच। तो अतुल सूरी सर बताते हुए लाइफ टाइम हाई पर अपनी राय, अब जाकर बाजार फिर से नया हाई बना।